ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 हरिः ओम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये जो वीडियो सीरीज तो चल रहा है पवन मुक्तासन भाग नंबर 2 के बारे में, तो हम ये समझ चुके हैं कि पवन मुक्तासन भाग नंबर 2 पाचन समूह या उदर क्षेत्र का आसन है। इसके द्वारा गैस, एसिडिटी, कब्जियत, मधुमेह या पेट की कोई समस्या होती है, उस पेट की समस्या का निजात इस आसन के द्वारा हम पा सकते हैं। उदर क्षेत्र की मांसपेशियाँ, उदर क्षेत्र का जो अंग होते हैं उसका इसके द्वारा अभ्यास होता है। तो अगला जो अभ्यास है वो सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास, जो हमारे लिए पवन मुक्तासन भाग नंबर 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसमें हम पीठ के बल लेट जाते हैं, दाहिना पैर को फोल्ड करते हैं, अपने हाथों से लॉक करते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हुए नाक को घुटने से स्पर्श करते हैं। अंतिम समय तक 30 सेकेंड तक श्वास जब हमारा समाप्त होता है तो 30 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश। धीरे से श्वास को डाउन। ये दाहिने साइड से अभ्यास को 8 से 10 बार तक। फिर बाएं साइड से बाएं पैर को फोल्ड, हाथों को लॉक, लंबा गहरा श्वास अंदर, श्वास को छोड़ते हुए अप। फिर श्वास लेते हुए नीचे, दोनों पैरों को फोल्ड, हाथ को लॉक, लंबा गहरा श्वास, श्वास छोड़ते हुए अप। यह अभ्यास पहले दाहिने पैर से, फिर बाएं पैर से, फिर दोनों पैरों से 8 से 10 बार का अभ्यास। और यह अभ्यास विशेष करके महिलाओं के लिए भी बहुत कारगर होता है। ऐसी महिलाएं जिसकी एमसी का पीरियड सही नहीं चलता है उसके लिए, या वैसे लोग जिसके अंदर नपुंसकता का गुण चलाता है, उसमें भी अभ्यास बहुत कारगर होता है। जो हमारा पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज को एक्टिव करने में भी इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसके द्वारा हम शुगर को बैलेंस करते हैं। अगला अभ्यास है आपका सुप्त उदराकर्षण का। तो सुप्त उदराकर्षण का अभ्यास जो होता है, इसमें कमर का दर्द के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। इसमें अपने हाथों को पहले हम पीठ के बल लेटते हैं, अपने पैरों को फोल्ड, हाथों को लॉक, हाथ हमारे सिर के नीचे। इसके बीच पीरियड में हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं और ये जैसे दाहिने, इसमें कमर के नीचे वाला भाग एक साइड में जाता है और सिर का और कमर के ऊपर वाला भाग एक साइड में। हम इसमें जैसे बोलते हैं राइट, तो कमर के नीचे वाला भाग राइट और कमर के ऊपर वाला भाग लेफ्ट। श्वास को छोड़ते हुए जैसे श्वास हमारा समाप्त होता है 30 सेकेंड तक, इसमें कोशिश करें कि दोनों घुटना जमीन को स्पर्श करें, हमारी गर्दन बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में। बीच में श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए कमर के नीचे वाला भाग लेफ्ट, कमर के ऊपर वाला भाग राइट। अंतिम समय तक श्वास समाप्त होने के बाद 30 सेकेंड तक कोशिश करें कि इसको रोक करके हम रखें। यह कमर दर्द के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। इसमें पूरे मेरुदंड का अभ्यास होता है। अगर हमारा हिप से और एड़ी के बीच में अगर 60 सेंटीमीटर की दूरी रहती है तो ये प्रभाव मेरुदंड के नीचे वाला भाग, जो मेरुदंड का जो नीचे का जो सर्किल होता है, इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। और जैसे जैसे 3-3 सेंटीमीटर आगे की ओर इसको हम बढ़ाते जाते हैं तो इसका प्रभाव ऊपर वाला जो मेरुदंड होता है उस पर इसका प्रभाव पड़ता रहता है। तो इस अभ्यास के द्वारा पूरे नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरे मेरुदंड को सुचारू रूप से हम इसमें अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास होता है स्व उदराकर्षण। तो स्व उदराकर्षण में ये अभ्यास थोड़ा सा, इसमें हार्ड एक्सरसाइज होता है। धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद इस अभ्यास को किया जा सकता है। इसमें हम लेट जाते हैं, दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं, दाहिना पैर का पंजा बाएं जंघा के ऊपर, दाहिने घुटना पे बाएं हाथ की जो हथेली को रखते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं और कमर के नीचे वाले भाग को लेफ्ट साइड में और कमर के ऊपर वाले भाग को राइट साइड में। जितना निचोड़ सकते हैं कमर वाले भाग को उतना निचोड़ने की कोशिश करें कि घुटना
बाएं साइड में ज़मीन को स्पर्श करें। जैसे जैसे अभ्यासी होते जाएंगे इसका 100% पोज, और हमारी आंखें जो मिडिल फिंगर की उंगली है दाहिने हाथ को उसे देखने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए बीच में, फिर बाएं पैर को फोल्ड करते हैं, दाहिना हाथ बाएं घुटने पर, दाहिना हाथ हमारे शरीर से 90 डिग्री के एंगल पे। इसमें श्वास छोड़ते हुए कमर के नीचे वाले भाग राइट और कमर के ऊपर वाला भाग लेफ्ट। कोशिश करें कि घुटना जमीन को स्पर्श करें। श्वास जैसे ही समाप्त होता है 30 सेकेंड तक इस प्रक्रिया को यहाँ पर रोक करके रखते हैं। कम से कम एक साइड का अभ्यास, एक बार अभ्यास। कुछ अभ्यास हम करते हैं जिसमें मेरुदंड को पीछे की ओर ले जाते हैं, कुछ अभ्यास ऐसे करते हैं जिसमें मेरुदंड को आगे की ओर ले जाते हैं। तो उनके बाद ये अभ्यास मेरुदंड को दाएं बाएं पूरे सुडौल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लास्ट अभ्यास नौकासन का अभ्यास होता है। नौकासन का अभ्यास भी पवन मुक्तासन भाग नंबर 2 का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो हमारा महिलाओं के लिए भी, जो हमारा जो फैटी लिवर है फैटी लिवर के लिए, शुगर है शुगर के लिए, पाचन क्रिया के प्रत्येक। और जो पवन मुक्तासन 2 का अभ्यास है, जैसे हम अभ्यासी बन जाते हैं तो इसमें वेट को भी हम, अपने जो वेट है वेट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो नौकासन के अभ्यास में पीठ के बल लेटते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात होती है कि जितना पैर उठता है उतना ही सिर को उठाया जाता है। हाथ जो होता है हमारे दोनों थाई के ऊपर, लंबा गहरा श्वास लेना और इसमें श्वास को रोकते हैं। उस समय तक श्वास को रोके जब तक हमारे पेट के अंदर ये कंपन न हो जाए, और जैसे जैसे ये कंपन होने लगती है धीरे धीरे डाउन। तो ये अभ्यास 8 से 9 बार तक ये जो अभ्यास है इस अभ्यास को हम करते हैं। तो पवन मुक्तासन भाग नंबर 2 के अभ्यास के द्वारा हम अपने पाचन क्रिया को बिल्कुल ही बैलेंस रख सकते हैं, बिल्कुल ही संतुलित रख सकते हैं। तो मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखूँगा कि पवन मुक्तासन भाग नंबर 2 के अभ्यास के द्वारा जितने भी हमारे पुलिसकर्मी, जितने भी हमारे भाई बहन, जो भी लोग हैं जिसे पेट की समस्या है, जिसे गैस की समस्या है, अपच की समस्या है, वो इस अभ्यास को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।